हेलो फ्रेंड्स। जापान के शहर हिरोशिमा की सड़क पर सुबह सुबह कार दौड़ रही थी। लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे थे और सैनिकों के वाहन दिखाई दिए। 6 अगस्त सोमवार के दिन 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देखा। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो का कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान के पास इतने पेट्रोल की कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उठा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकेंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य अओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वे सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्विनी ने एक विशाल आग का गोला बनते देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत खिड़कियां के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर के 2/3 इमारत 1 सेकेंड के अंदर ध्वस्त हो गया। कई किलोमीटर आग की आंधी फैल गई, जैसे लगा कि आसमान में सूरज फट चुका है। देखते ही देखते 80,000 लोग मौत के मुंह में समा गए। ये तबाही का मंजर जानकर आपके मन में सवाल उठेगा, आखिरकार क्यों गिराया गया था ये बम? क्या कारण था इसके पीछे? कि आइए जानने की कोशिश करते हैं हिरोशिमा परमाणु विस्फोट के बारे में। 1942 की शुरुआत में ही अमेरिकी जापान पर बम गिरा था। अप्रैल 1944 से लेकर अगस्त 1945 के बीच में अमेरिकी बमबारी में 3,33,000 लोगों को मौत की नींद सो गए। मार्च 1945 में टोक्यो पर हमला किया गया, जिससे 80,000 लोगों की जान गई, लेकिन जापान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने यह मान लिया कि सिर्फ पारंपरिक बमबारी के जरिए जापान को घुटने टेकने वाला नहीं है। अमेरिका के पास ये भी ऑप्शन था कि वह जापान पर जमीनी हमला बोले, लेकिन जापान ऐसा करने पर और ज्यादा आक्रामक हो जाता। जापानी लोग देश को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते थे। 1945 में ही हुए इवो जिमा युद्ध में अमेरिका के 62,000 सैनिक और ओकिनावा युद्ध में 13,000 सैनिकों और नाविकों की मौत हो चुकी थी। इसलिए जमीनी हमला बोलना फायदेमंद नहीं लग रहा था। लेकिन अमेरिका के पास ऑप्शन था कि वह परमाणु बमों का शक्ति का प्रदर्शन करे, जिससे जापान डर जाए और जल्द ही जल्द सरेंडर कर दे। हालांकि ये माना गया कि जापान सिर्फ एक व्यक्ति या उस कमेटी के फैसले के आधार पर सरेंडर का निर्णय नहीं लेगा, जो उसे आकर ये बताए कि बम कितना खतरनाक है। अमेरिका को भी ये लगता था कि अगर ये नया बम नहीं फटा तो जापान सरेंडर करने के बजाय युद्ध में आक्रामक हो सकता है। सभी बातों का विचार करने के बाद ये सहमति बनी कि जापान के किसी शहर पर बम की गिराना ज्यादा सही है। हमले से पहले शहर की खाली करने का नोटिस भी नहीं दिया गया, क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा किया जाए तो उसके बम्बर विमानों को ढेर किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। हालांकि इसके हमले के बाद भी कई लोग रेडियो एक्टिव यानी काली बारिश के चपेट में आ गए थे। इस बमबारी के कारण दूसरे विश्व युद्ध तुरंत खत्म हो गया और जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, उसका वजन करीब 4 टन यानी 4,000 किलो वजन था। इस लिटिल बॉय में करीब 65 किलो यूरेनियम भरा गया था। इस बम को एनोला गे नाम के विमान से गिराया गया था, जिसके पायलट पॉल टिबेट्स थे। अमेरिका इस बम को जापान के एओई ब्रिज पर गिराना चाहता था। हालांकि लक्ष्य से दूरी पर गिरने के कारण लाखों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी।